दोस्तों, ये बाड़मेर का जिला अस्पताल है। यहाँ कतारों और इस अस्पताल का पुराना नाता रहा है, चाहे पर्ची काउंटर की बात हो, दवाई काउंटर की बात हो या फिर ओपीडी की बात हो। लेकिन आज हमारे जितने भी बाड़मेर से जुड़े दर्शक हैं या बाड़मेर के जिला अस्पताल में जिन लोगों का आना जाना पड़ता है, मौसमी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है, उनके लिए एक बहुत ही शानदार और जानकारी भरी वीडियो लेकर के आया हूं कि अब आपको बाड़मेर के जिला अस्पताल में इस प्रकार लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब सोशल मीडिया का इस आधुनिक और इस तकनीकी युग का उपयोग लेते हुए जिला प्रशासन, जिला अस्पताल प्रशासन और यहाँ के कुछ अच्छे लोगों ने एक शानदार पहल की है। मोबाइल के अंदर आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी और उसके अंदर आपको घर में ही जब आप अस्पताल जाएं उससे पहले ही अपना नाम, आधार कार्ड, एड्रेस डाल दें और एक आपको टोकन नंबर जनरेट होगा और पर्ची काउंटर पे जाके आपको सिर्फ ये बोलना है कि इतने नंबर मेरे टोकन है और मेरी पर्ची दे दीजिए। 1 सेकंड में आपको पर्ची मिल जाएगी। आपको काउंटर पर आके कतारों में नहीं खड़े होना है, न ही आपको नाम, उम्र, आधार कार्ड वो कुछ देना है। वो आपको अपने घर में करना है या आप जब हॉस्पिटल आ रहे हैं बीच रास्ते में ये सब कर सकते हैं और उसके बाद आपका ये जो काम है वो हो जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर भरत सारण जी हैं जो हमेशा जिला अस्पताल में कुछ न कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं, मरीजों के बीच खड़े होकर के उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में है, मौसमी बीमारियां भी चल रही है, तो ऐसे में मरीजों को एक दिक्कत आती है कतारों में खड़े होना। एक बीमार होता है, दूसरा से यहाँ कतारों में खड़े होना। ऐसे में आप लोग जो ये नया लेकर आए हैं, ये क्या कुछ है, कैसे आम भाषा में लोगों को समझाएंगे ताकि गांव से बैठा हुआ व्यक्ति भी कतारों में उनको नहीं खड़ा होना पड़े? सबसे पहले न्यू ईयर की शुभकामनाएं। सर, ये काम आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से भारत सरकार ने कर रखा है। इसको आभा ऐप के नाम से जानता है। ए फॉर आयुष्मान, बी फॉर भारत, एच फॉर हॉस्पिटल अकाउंट, ठीक है ना, हेल्थ अकाउंट। ABHA आप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है। ये आप भारत के किसी भी कोने, किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो एक यूनिक आईडी बनती है जहां आपका रिकॉर्ड रहता है, हेल्थ का रिकॉर्ड। तो अभी पीएमओ सर ने बोला है हमें कि पब्लिक को अवेयर करना होगा। पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि इसका उपयोग क्या। हमने ये बैनर लगे हुए हैं, बैनर पे लगाया हुआ है कि सबसे पहले आप अपनी आभा आईडी बना लो। आभा आईडी बनाने के लिए अपने गूगल में जाएं, आभा अकाउंट के नाम से आप डालोगे तो अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद में आप आभा ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जैसे आपको बाड़मेर हॉस्पिटल आना है तो ये जो QR कोड है ये आप अपने अपने मोबाइल में घर पे रखो। QR कोड को स्कैन किया, आभा ऐप से QR कोड स्कैन हो जाएगा। स्कैन होते ही उसमें आएगा टोकन जारी करें। तो टोकन जारी किया तो आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, जैसे 5 नंबर मिल गया, 20 नंबर मिल गया। तो आपको यहाँ काउंटर पे आकर के सिर्फ बोलना है मुझे 20 नंबर टोकन दीजिए, तो पर्ची कट के मिल जाएगी। सामान्य रूप से अभी देखो ये भीड़ होने का कारण क्या है, आधार कार्ड लेके आता है, कोई लेके नहीं आता है, फिर नाम होता है, एड्रेस होता है, एज होता है, जितनी भी डाटा है वो ऑपरेटर को अंदर टाइप करने में लगभग 30 से 35 सेकंड लगते हैं, एवरेज बता रहा हूँ बाड़मेर हॉस्पिटल का। और इधर टोकन आप बोलोगे तो 2 सेकंड में आपको पर्ची मिल गई, यानी 10 गुना टाइम आपका बच गया। तो ये भीड़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो मीडिया के जरिए जितने भी लोग सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी फैमिली मेंबर की सबसे पहले आभा अकाउंट बना लें, आभा आईडी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में जिस किसी भी हॉस्पिटल बाड़मेर का हो, चाहे आप चौटन दिखा रहे हो, चाहे जोधपुर दिखा रहे हो, चाहे एम्स दिखा रहे हो, चाहे कहीं पर भी दिखा रहे हो, वहाँ जाते हो तो आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं है। अपने घर बैठे बैठे अपना टोकन नंबर जारी करो। उस टोकन की वैलिडिटी 1 घंटे होती है। 1 घंटे में आपको पर्ची निकालनी है और पर्ची निकालने के बाद में भी ज़्यादातर पेशेंट को पता नहीं अब हम जाएँ कहाँ। आपको आंखों की प्रॉब्लम है तो आंखों के डॉक्टर के पास में जाओ, हड्डियों की प्रॉब्लम है तो हड्डियों के पास में जाएं, गायनी के पेशेंट होते हैं तो औरतों के तो औरत वाले डॉक्टर के पास में जाएं, और बच्चे हैं तो जो 14 साल से छोटे वो बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। जिसको मौसमी बीमारी या BP शुगर की है तो वो मेडिसिन के अंदर जाएं। तो ये भी जरूरी है कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना है, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। नॉर्मली क्या होता है, बाड़मेर हॉस्पिटल पेशेंट आता है, पहले यहाँ से पर्ची कटे, उसको पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है, 40 नंबर 41 नंबर जाके, क्योंकि OPD वही है। ऐसा नहीं है कि वो केवल मेडिसिन की OPD है, ये अभी मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज लेवल पे हर डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं। और पूरे हॉस्पिटल में आप कैमरा घुमा के देखोगे यहाँ नंबर लिखे हुए हैं आगे, जगह जगह लिखा हुआ है कि किस बीमारी का डॉक्टर कहाँ है। जैसे ही पेशेंट हुआ वहाँ पहुँच जाएंगे तो भीड़ अपने आप अपने अपनी जगह पर पहुँच जाएगी। मैं भीड़ इसलिए नहीं कहूँगा कि वो ये रहा कि अशोक जी बिना जानकारी के लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये जानकारी सब लोगों तक आप मीडिया के जरिए पहुँचे और जो भी सुन रहा है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जब बैठे बाकी ऐप डाउनलोड करें, वैसे एक आभा ऐप को डाउनलोड कर लें ताकि हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको जो भी ट्रीटमेंट है उसमें इसमें सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। मेरे सहयोगी उम्मीद से मैं कहूँगा कि नीचे उतर के ये जो स्कैन यहाँ पर लगा है, स्कैनर लगा है, इसको सभी लोग अपने फ़ोन में इसका फोटो खींच लें और ये स्कैनर अपने फ़ोन में सेव रख दें। उसके बाद आपको आभा ऐप डाउनलोड करनी है और ये ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है वो
अपना डाटा जो उसके अंदर एंटर करके और आप अपना घर बैठे ही टोकन ले सकते हैं। और फिर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसको जिस डॉक्टर साहब के पास जाना है वहीं जाएं, क्योंकि सब जगह बाहर यहाँ पर लिखा रखा है। बस थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। अगर वैसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस भीड़ से भी आपको निजात मिल जाएगा। मैं तमाम लोगों से एक अपील करना चाहूंगा, सिर्फ बाड़मेर के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश में अगर आप अस्पताल का काम पड़ता है तो आप अपना आबा ऐप जो है उसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।